भगवान विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में अनंत कथाओं और किंवदंतियों का स्रोत रहे हैं। उनके विभिन्न अवतारों ने मानवता को अधर्म और अत्याचार से मुक्ति दिलाई है। परंतु आज हम एक विशेष कथा का संदर्भ लेंगे जो अन्य प्रसिद्ध कथाओं से परे है। इस कथा का वर्णन 18 पुराणों में से एक में किया गया है, जो दर्शाता है कि कैसे भगवान विष्णु ने एक बार एक विचित्र निर्णय लिया। कथा की शुरुआत होती है जब सृष्टि में अत्याचार का अति बढ़ने लगता है। देहात में धर्म का अभाव और अधर्म का प्रकोप बढ़ता है। तब त्रिलोक में विष्णु जी का ध्यान भंग होता है। उन्होंने सोचा कि इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कुछ करना होगा। वह अपने ध्यान में लीन हुए और इस समस्या से निजात पाने के लिए एक उपाय की खोज करने लगे। इसी बीच एक गुप्त संदेश उनके पास पहुंचा कि सब्सक्राइब नामक एक राक्षस ही इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है। भगवान विष्णु ने सब्सक्राइब का संकल्प लिया और उसकी शक्तियों का सामना करने का निर्णय किया। वह समझ गए थे कि इस राक्षस से निपटने के लिए उन्हें अपने मौलिक रूप को अपनाना होगा। इस दौरान उन्होंने अपनी यौगिक शक्ति से सब्सक्राइब को चुनौती देने के लिए एक दिव्य रूप धारण किया। इस प्रकार एक अद्भुत युद्ध आरंभ हुआ जो सृष्टि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया। भगवान विष्णु ने अपनी भक्ति और बलिदान से सब्सक्राइब के अत्याचार को समाप्त करने का संकल्प लिया। जयकारों के बीच विष्णु जी ने अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने सब्सक्राइब के जाल को तोड़ा और अपने प्रति सही मार्ग पर लौटने का संकेत दिया। अंततः भगवान विष्णु ने न केवल सब्सक्राइब का नाश किया, बल्कि साथ ही मानवता को नेकता और सच्चाई का महत्व भी समझाया। इस प्रकार इस कथा ने हमें यह सिखाया कि अधर्म चाहे जितना बड़ा हो, सच्चाई और भक्ति की शक्ति हमेशा उसे पराजित कर देगी। इस अद्भुत कथा के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि जीवन में जब भी हम कठिनाइयों का सामना करें, हमें भगवान विष्णु की भक्ति और साहस को आत्मसात करना चाहिए, क्योंकि वह न केवल सृष्टि के पालन करता है, बल्कि हमारे मार्गदर्शक भी हैं। उनकी कथाएं हमें प्रेरणा देती हैं और यह दर्शाती हैं कि सच्चाई और धर्म का मार्ग हमेशा विजय की ओर ले जाता है। शिवपुराण की रुद्र संहिता में वर्णित कहानी प्राचीन काल के दानवराज वृद्धि की है, जो एक शक्तिशाली और पराक्रमी राजा था। उसके शासन में सभी प्रजा सुखी थी और तीनों लोकों में शांति बसी हुई थी। उसकी दी हुई सुरक्षा और संरक्षण ने सभी जीवों में एक अटूट विश्वास जगाया था। वृद्धि की कहानी एक आदर्श शासक की चित्रण करती है, जिसने हमेशा अपने नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य किया। वृद्धि का पुत्र दम था, जो जितेंद्रिय, धार्मिक और विष्णु भक्त था। उसकी धार्मिकता और समर्पण ने उसे एक अलग पहचान दी। दम ने अपने पिता के गुणों को आगे बढ़ाते हुए अपने राज्य में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश की। उसकी आस्था और देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा ने उसे आगे बढ़ने में मदद की। हालांकि जब वृद्धि को अमृत प्राप्त हुआ और वह नवराज बना, तो वह पिता के समान एक नई चुनौती का सामना कर रहा था। समय बीतने के साथ दानवराज वृद्धि को चिंता सताने लगी कि उसके बाद राज्य का क्या होगा, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। इस दुविधा से मुक्ति पाने के लिए उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया। शुक्राचार्य, जो ज्ञान और तपस्याओं के लिए प्रसिद्ध थे, ने उन्हें श्री कृष्ण मंत्र प्रदान किया। इसे प्राप्त करने के बाद वृद्धि ने अपने घर में जाकर घोर तपस्या करने का निश्चय किया। इस तपस्या का उद्देश्य एक पुत्र की प्राप्ति था, जो उसके साम्राज्य को संभाल सके। वृद्धि की तपस्या एक गहन तपस्वी यात्रा थी, जिसने उसे अपने भीतर के डर और चिंताओं से मुक्त किया। धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ उसने हर बाधा का सामना किया। इस प्रकार शिवपुराण की यह कथा न केवल एक दानवराज की यात्रा है, बल्कि यह एक गहरे आध्यात्मिक आयाम की भी पूर्ति करती है। दम के जीवन के इस मोड़ ने न केवल उसके पिता, बल्कि समस्त प्रजा के लिए भी आशा का संचार किया। यह कथा जीवन के अनिश्चितताओं को दर्शाते हुए हमें यह प्रेरणा देती है कि कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें कड़ी मेहनत और तपस्या की आवश्यकता होती है। इस प्रकार शिवपुराण की रुद्र संहिता की यह कथा हमें आत्मविश्वास, श्रद्धा और संघर्ष की आवश्यकता की शिक्षा देती है। एक दिन सभी देवताओं का मन अत्यंत चिंतित था। वे सब श्री हरि विष्णु के पास वैकुंठ धाम में इकट्ठा हुए। वहां के वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी का माहौल था, जो सबको परेशान कर रहा था। देवताओं ने एक दूसरे की ओर देखते हुए अपनी चिंता प्रकट की कि आखिर ऐसा कौन सा संकट आ गया है जिसने उन्हें इस स्थिति में ला खड़ा किया। उनके मन में एक ही प्रश्न था, क्यों ऐसा हुआ है? सब देवताओं ने अपनी अपनी समस्याओं की ओर इशारा किया। हर एक ने अपने अपने अनुभव साझा किए और यह अनुभव
एक बड़े डरावने तूफान का संकेत दे रहे थे, जो उनके अस्तित्व को प्रभावित कर रहा था। इस चिंताजनक स्थिति में उन्होंने भगवान विष्णु से मदद की प्रार्थना की। श्री हरि विष्णु ने धैर्यपूर्वक सभी की समस्याओं को सुना। उनके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी, जैसे कि वह सब कुछ समझते थे। भगवान ने कहा, मेरे प्रिय देवगण, चिंता की कोई बात नहीं है। यह सब कुछ समय के चक्र का खेल है। जब भक्त की भक्ति और पुत्र की कामना होती है, तब वे मंत्रों की तरह गूंजने लगते हैं। मैं विधि और तर्क के परे हूं। आपके विश्वास और भक्ति से सब संभावनाएं खुल जाती हैं। भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया कि अभी कोई उलट पुलट नहीं हो रहा है और सब कुछ समय पर ठीक हो जाएगा। देवताओं को उनकी बातों में एक नई ऊर्जा महसूस हुई। उन्होंने भगवान विष्णु से और शांति की प्रार्थना करने लगे। उनकी आवाजें अब एक स्वर में गूंजने लगीं, मानो वे किसी बड़े कर्म की तैयारी कर रहे हों। एकजुट होकर देवी देवताओं ने भगवान की महिमा का गुणगान किया। उनकी भक्ति और एकता ने वैकुंठ धाम में एक अद्भुत संगीत की रचना की। इस प्रकार शरणागत वत्सल भगवान विष्णु की कृपा से सभी कठिनाइयों का सामना कर सकते थे और शीघ्र ही संसार में शांति का माहौल लौट आया। एक समय की बात है, जब ब्रह्मा और अन्य देवताओं ने मिलकर एक अद्भुत योजना बनाई। वे चाहते थे कि धरती पर एक ऐसा वीर पुत्र जन्म ले जो भक्तों और पराक्रमी लोगों का उद्धार कर सके। इस उद्देश्य के लिए उन्हें भगवान विष्णु की कृपा की आवश्यकता थी। सभी देवताओं ने धैर्य धारण करते हुए पुष्कर की ओर रुख किया, जहां उन्होंने भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त करने का निश्चय किया। पुष्कर की धरती पर स्थित एक पवित्र जलाशय के किनारे भक्त तंबाकू अपने हृदय में भक्ति की आग के साथ भगवान विष्णु की आराधना कर रहा था। वह सच्चे मन से उनके चरणों में लौटा और बार बार स्तुति करने लगा। हे भगवान, कृपा करो, मुझे ऐसा वीर पुत्र प्रदान करो जो आपके भक्तों और पराक्रमी लोगों का उद्धार कर सके। उसने प्रार्थना की। इस भक्ति का सामर्थ्य अत्यधिक था और उसके मन की गहराई से निकली प्रार्थना ने स्वर्गीय क्षणों का निर्माण किया। भगवान विष्णु तंबाकू की भक्ति से अनुप्राणित होकर उसे दर्शन देने के लिए प्रकट हुए। उनकी दिव्य आभा से समस्त जगत आलोकित हो उठा। तंबाकू ने भगवान विष्णु को ध्यान से देखा और अपनी भक्ति के साथ उन्हें पुनः अनुरोध किया। हे भगवान, मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान करें जो दानवों को पराजित करने में सक्षम हो और आपके भक्तों का हमेशा साथ दे, उसने कहा। भगवान विष्णु की आंखों में ताजगी थी और उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। ऐसा कहते हुए भगवान विष्णु ने तंबाकू को वरदान प्रदान किया और अपने दिव्य स्वरूप में अंतर्धान हो गए। वृद्ध की हत्या हो चुकी थी और अब उसका मनोरथ पूरा हो चुका था। तंबाकू की भक्ति, भगवान की कृपा और उसके आने वाले पुत्र की महिमा ने स्वर्ग और पृथ्वी पर एक नई कथा को जन्म दिया। जैसे ही वह स्थान छोड़ा, तंबाकू का हृदय भक्ति और विश्वास से भर गया। यह कथा हमें बताती है कि सच्ची भक्ति और साहसिकता के गर्भ से सदा विजय प्राप्त होती है। एक बार की बात है, जब एक साधारण परिवार में सौम्य उत्सव के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ। यह जन्म केवल एक बच्चे का नहीं, बल्कि एक उच्च आत्मा के आगमन का संकेत था। परिवार के मुखिया ने इस अद्भुत अवसर पर मुनीश्वरों को आमंत्रित किया और विधिपूर्वक जातकर्म संस्कार का आयोजन किया। एक पवित्र मंत्रोच्चारण के साथ सारे आकाश में एक दिव्य आभा फैली, मानो समस्त देवताओं ने अपनी शुभकामनाएं भेजी हों। पुत्र का जन्म एक अद्वितीय उत्सव बना, जिसमें संगीत, नृत्य और अनंत खुशियों का माहौल था। हर कोई उस नवजात के लिए आशीर्वाद लेकर आया। पिता ने अपने पुत्र का नाम अत्यंत तेजस्वी रखा। यह नाम उसके भविष्य की संभावनाओं और अद्वितीयता का प्रतीक था। यह सुनिश्चित था कि यह बालक अपनी तपस्या और भक्ति से न केवल अपने परिवार बल्कि संपूर्ण समाज को उज्ज्वलता की ओर ले जाएगा। बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी में एक विशेष उद्देश्य का संचार था। उसने भक्तिपूर्वक तपस्या करना शुरू किया, जैसे वह न केवल अपने लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शक बनने का प्रयास कर रहा हो। उसकी तपस्या ने आकाश में ब्रह्मा जी को भी आकृष्ट किया। एक दिन उन्होंने स्वयं प्रकट होकर उससे वर मांगने के लिए कहा। प्रभु के सामने खड़ा होकर अत्यंत तेजस्वी ने नतमस्तक होकर कहा, हे परमात्मा, मैं केवल ज्ञानी और आत्म प्रवृत्त बनकर अपने परिवार और समाज की सेवा करना चाहता हूँ। मुझे ज्ञान और सिद्धियां दें ताकि मैं लोगों की प्रतिष्ठा और आदर्शों को ऊंचा उठा सकूं। आई उसकी विनम्रता और निश्चय ने सभी मुनि और देवताओं को अभिभूत कर दिया। इस प्रकार उस दिव्य बालक ने अपने जीवन का माध्यम बना लिया, जिससे अनेकों के लिए प्रेरणा बन सके। इस प्रकार एक साधारण संसार में एक असाधारण कहानी का आरंभ हुआ। अत्यंत तेजस्वी अपनी तपस्या और भक्ति से केवल अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए सद्गुण,
ज्ञान और प्रेरणा का स्रोत बन गया। न केवल उसका जन्म बल्कि उसकी समर्पण भावनाएं सभी को जागरूक करने का रास्ता बना। यह निश्चित था कि उसकी यात्रा केवल प्रारंभ हुई थी, जो भविष्य में महानता की ओर ले जाएगी। कथा की शुरुआत होती है जब एक भक्त ने ब्रह्मा जी से वर मांगने का निर्णय किया। गहरी आस्था और श्रद्धा के साथ उसने कहा, मुझे ऐसा वर दीजिए जिससे देवताओं के लिए कठिनाई पैदा न हो। ब्रह्मा जी ने उसकी भक्ति को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। उनके वाक्य ने भक्त के हृदय में विश्वास का दीप जलाया, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान सदैव अमूल्य होता है। श्री कृष्ण का अवतरण हुआ, जो सर्वत्र विजय प्रदान करने वाले थे। जब अग्नि की लपटें उठती हैं तो उसे देखकर भीषणता का एहसास होता है, लेकिन श्री कृष्ण के रूप में विजय की अनंतता धारण की। उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश का सम्मान करते हुए कहा कि वह धर्मध्वज की कन्या तुलसी से विवाह करेंगे, जो तपस्या में लीन थी। ये विवाह केवल व्यक्तिगत संतोष का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक धरातल पर भी महत्वपूर्ण था। तब ब्रह्मा जी ने अंतर्धान होकर कहा, तुमको धर्मध्वज की कन्या से विवाह करना है। ये शब्द सुनकर भक्त ने अपने पथ को स्पष्टता से देखा। तुलसी, जो गंध की पुत्री थी, उसके रूप में उज्ज्वलता का सागर था। उसका रूप इतना उत्तम था कि उसे देख स्वर्ग में स्थित देवता भी मंत्रमुग्ध हो जाते। मधुर वाणी से जब उसने पूछा, तुम कौन? वह उस पल दोनों के बीच का प्रेम और सौंदर्य उत्पन्न हुआ, जो सृष्टि के भाग्य में एक नया मोड़ लाने वाला था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे भक्त को देवताओं का अनुग्रह प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी की कृपा और श्री कृष्ण के त्याग का मूल्य अनंत है। जब भक्त सच्चे मन से अपनी इच्छाएं व्यक्त करता है, तब ईश्वर उसकी दुआओं को स्वीकार करते हैं। ये घटनाएं एक उज्जवल भविष्य के संकल्प की आधारशिला रखती हैं, जिसमें प्रेम, समर्पण और भक्ति की महत्ता सर्वोच्च होती है। इस भीषण संसार में अगर कोई सच्ची प्रेरणा की तलाश कर रहा है, तो वह ब्रह्मा जी और उनकी कृपा से निश्चित रूप से प्राप्त करेगा। तुलसी का विवाह केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक आदर्श की परिकल्पना है, जो हमें जीवन में धैर्य, सत्य एवं प्रेम का पाठ पढ़ाती है। इस प्रकार तुलसी और श्री कृष्ण का मिलन न केवल एक सुंदर प्रेम कहानी है, बल्कि जीवन में सच्चे वैभव की ओर ले जाने वाला एक मार्गदर्शक भी है। तुलसी का सुंदर बाग बगीचे में लगा हुआ था, जहां वह अपने जीवन के महत्वपूर्ण पलों को जी रही थी। अपने चुपचाप बैठे रहने के दौरान उसकी सोच में गहराई थी। अचानक चोर ने उसकी इबादत में खलल डालने की कोशिश की। सजग तुलसी ने उसे देखा और उसके आत्मविश्वास से भरे रूप को महसूस किया। चोर ने कहा, हे सुंदरी, तुम मुझे नहीं जानती हो या तुम्हें कभी मेरा नाम पता नहीं चला? उसके स्वर में आश्वासन और साहस का अद्भुत मिश्रण था। देवताओं में प्रतिष्ठित मेरा नाम पूर्व पार्षद था, उसने कहा, अपनी पहचान को प्रस्तुत करते हुए। तुलसी ने चोर की बातें सुनकर अपने मन में विमर्श किया। तुलसी ने धीरे धीरे उत्तर देते हुए कहा, आपका नाम पहले सुना है, लेकिन आपकी पहचान को जानना मेरे लिए नया अनुभव है। आपके पास अद्भुत शक्ति है, लेकिन आप यहाँ क्या करने आए हैं? चोर ने कहा, मैं यहाँ अपनी पूर्व जन्म की कथा सुनाने आया हूँ। श्री कृष्ण के प्रभाव से मैं यहाँ विवाह करने आया हूँ। तुलसी ने ध्यान से चोर की बातें सुनी और उसके दिल में कौतूहल जागा। वह जानना चाहती थी कि वास्तव में उसकी पहचान क्या थी और क्यों वह यहाँ आया था। चोर ने उसे बताया कि उसके प्रभाव से पूर्व जन्म की स्मृतियां ताज़ा हुई हैं और उससे जुड़ी सभी विशेषताएं। चोर की बातें सुनकर तुलसी ने अपने मन में उसका सम्मान किया। उसने सोचा कि नारी जाति में ऐसी क्षमता है जो किसी भी दिव्य शक्तियों को प्रभावित कर सकती है। वह जानती थी कि प्रत्येक व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है और उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। चौराहे पर खड़े होकर चोर ने पुनः कहा, भद्र पुरुष, तुम मुझे अपने पूर्व के अनुभवों के साथ पहचानो। मेरे साथ चलिए, यह जीवन का एक नया अध्याय है। सी तुलसी ने अनुभव किया कि इस यात्रा में न केवल उसकी पहचान बढ़ेगी, बल्कि उसे अपने अस्तित्व के उद्देश्य को खोजने का भी अवसर मिलेगा। क्रम में एक समय था जब विचारों की शक्ति पराजय की सीढ़ियां चढ़ती थीं। वहां एक संवाद हुआ जिसमें संत की उपस्थिति जैसे स्वर्णिम किरणें बिखेर रही हों। उन्होंने कहा, क्या तुम व्यस्त हो तर्क वितर्क में? गंधर्व विवाह की पवित्रता को जानो, इसे अपनाओ, क्योंकि तुम एक पुष्ट रत्न हो। ये शब्द उस व्यक्ति के दिल में एक नई ऊर्जा भरने लगे। संत की बातों ने पूजनीय तुलसी सतीश शाह का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने अनुभव किया कि उनकी शक्तियां और मौलिकता उन्हें इस संबंध में विशेष बनाती हैं। संत ने आगे कहा, अगर तुम स्वीकार करते हो तो यही तुम्हारा मार्ग होगा।
और तुम्हारे साथ की गई परीक्षा पहले से ही सफल होगी। तो पवित्रता का यह बंधन हर दिशा में फैला, मानो आसमानों और पृथ्वी के बीच गूंजता हुआ। ब्रह्मा जी ने सती साध्वी तुलसी को संबोधित किया, तुम जैसे गुणवान प्रांत से चुनौती क्यों ले रही हो? यह तो एक अनोखी स्थिति है जो देवताओं और असुरों का मर्दन करने तक सक्षम है। उनके शब्दों में एक नई दृष्टि थी, एक अलौकिकता की अनुभूति। जब ब्रह्मा ने कहा कि तुम संपूर्ण लोकों में उपयुक्त स्थान पाओगी, यह सुनकर वहां उपस्थित सभी ने मंदिर में बसी सुगंधित हवा को महसूस किया। वे बातें मन में गूंजने लगीं जैसे प्रेरणा का एक उदय। ब्रह्मा की आश्वासन में सुरक्षित होने का अनुभव हुआ। जहां एक ओर ब्रह्मा ने अपने आदर्शों को प्रकट किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने यह भी कहा कि मृत्यु के बाद भी तुम चतुर्भुज भगवान का स्पर्श करोगी। यह किसी सपने की तरह था, जहां भव्यता और दिव्यता एकाकार हो गई थी। कुछ समय के बाद देवगुरु शुक्राचार्य ने शेष शंखचूड़ को दालों का राजा बना दिया। यह घटना अचानक सामने आई, जैसे एक निर्णायक मोड़ पर आकर सभी देवता एक नई चुनौती का सामना करने को विवश हो गए। ब्रह्मा जी के विधान के अनुसार देवताओं के बीच आस्था और विश्वास की एक नई परिभाषा उभरने लगी, जो रणभूमि में अपने अस्तित्व को सिद्ध कर रही थी। एक गहरी रात में भद्रकाली शक्ति के आसपास की हवा में एक तीव्रता थी। जब वह रणभूमि में पधारी तो उसके अद्भुत स्वरूप ने सारी परछाइयों को भी चुनौती दी। उसके साथियों ने उसका आदर किया, परंतु सामने खड़ा शंखचूड़ अडिग था। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास झलक रहा था। दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। पृथ्वी पर धूल उड़ने लगी और आकाश में बिजली कौंधने लगी। हर वार के साथ एक नई कहानी जन्म ले रही थी। युद्धभूमि में अचानक आकाशवाणी हुई, जो जैसे आंशिक रूप से भद्रकाली से संवाद कर रही थी। हे देवी, तुम इस दानव को पराजित नहीं कर सकती, क्योंकि यह तुमसे जुड़ा एक अवैध बंधन है। आकाशवाणी ने कहा। यह भद्रकाली के लिए एक झटके के समान था, एक चुनौती जिसने उसकी मन में एक हलचल मचा दी। जब तक शंखचूड़ पर ज्वेलरी कवच है और उसकी पत्नी तुलसी का सतीश के साथ अपार प्रेम है, तब तक उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। इन शब्दों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया, कैसे धर्म और प्रेम उसके मार्ग में खड़े हैं। भद्रकाली ने हार मानने का विचार नहीं किया। वह भगवान शिव के पास गई, जो उसके संगठक और मार्गदर्शक थे। उसने आकाशवाणी की बातें उनके सामने रखी। भगवान शिव ने मर्मस्पर्शी रूप से उसे सांत्वना दी और उसे श्री विष्णु के पास भेजा। विष्णु तुम्हारी रक्षा करेंगे, उन्होंने प्रेरणा दी। तब भगवान विष्णु ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और शंखचूड़ की ओर बढ़े। प्रशिक्षण के निकट जाकर उन्होंने दानवेंद्र से कहा, हे दानव, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। उस समय दानव ने ईर्ष्या से कहा, ब्राह्मण, तुम्हें क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी विष्णु ने समझाया, मुझे तुम्हारी शक्ति चाहिए ताकि मैं इसे सही रास्ते पर ला सकूं। इस तरह भगवान विष्णु ने उसे संदेश दिया कि वह सब्सक्राइब अर्थात स्वीकार कर ले। इस प्रक्रिया के अंत में भगवान विष्णु ने तुलसी को समर्पित किया, ब्राह्मण के अद्वितीय रूप के साथ। इस प्रकार एक नई शक्ति और एक नई दिशा ने भद्रकाली और शंखचूड़ की कथा को मोड़ दिया, जहां प्रेम और धर्म का संघर्ष एक नए अध्याय में बदल गया। एक समय की बात है जब देवी तुलसी ने भगवान का पूजन किया और उनके साथ रमण करने लगी। लेकिन थोड़े समय के बाद तुलसी के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने रोशन चूर्ण रूपी भगवान विष्णु से पूछ लिया, तुम कौन हो? मुझे शीघ्र बताओ कि माया द्वारा मेरा उपभोग करने वाला तुम कौन हो? तुलसी ने विष्णु पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने उनका सतीत्व नष्ट कर दिया है। उनके आक्रोश ने उनकी श्रद्धा को भी प्रभावित किया। तुलसी के इस कठोर शब्दों को सुनकर भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उनका दिव्य रूप देखकर देवी तुलसी चौंकी और लक्षणों से पहचान लिया कि यह साक्षात विष्णु है। लेकिन उनके मन में यह द्वंद्व था कि उनके पति का धर्म भंग हो चुका है और इसलिए उनका अंत हो गया। तुलसी का हृदय क्रोध और शोक से भरा हुआ था। उन्होंने विष्णु से कह दिया, हे विष्णु, जब तुम्हारा मन पत्थर के सदस्य की तरह कठोर है तो मैं लेश मात्र भी दया नहीं कर सकती। तब देवी तुलसी ने अपने पति की मृत्यु का दुख बताते हुए कहा, तुम दुष्ट और कठोर हो, इसीलिए मैं अब तुम्हें मेरे शाप से पाषाण स्वरूप ही बना देती हूँ। इतना कहकर तुलसी के आंसू बहने लगे और वे फूट फूट कर रोने लगीं। उनके इस शोक ने वातावरण को गमगीन कर दिया। इसी समय भगवान शंकर वहां प्रकट हुए। भगवान शंकर ने देवी तुलसी को समझाते हुए कहा, देवी, अब तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारे मन में जो शोक और क्रोध है, उससे तुम केवल अपने हृदय को दुखी कर रही हो।
मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूँ, लेकिन इस बात से तुम्हारे पति का पुनरुत्थान नहीं होगा। दया शंकर ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से स्थितियां बदल सकती हैं। आखिरकार शंकर की समझाइश ने तुलसी का मन हल्का किया। उन्होंने शंकर के मार्गदर्शन को स्वीकार कर लिया और भगवान विष्णु से अपने विवाद को समाप्त करने का निश्चय किया। इस प्रक्रिया में तुलसी ने अपने हृदय की दरार को भरना शुरू किया, जो उसे सदैव भगवान की भक्ति में संलग्न रखने का रास्ता दिखा गया। श्रवण करो, क्योंकि यह संकेत है तुम्हारे लिए, जो तपस्या के मार्ग पर चलकर परिणामों को समझ रहे हो। इस संवाद में शक्ति और आस्था का एक अत्यंत गहरा अर्थ छिपा हुआ है। जो तुमने अपने मनोरथ को लेकर किया, वह एक महत्वपूर्ण परीक्षा है और इसके फल के रूप में तुम्हें दिव्य देह की प्राप्ति होगी। यही कारण है कि तुम इस शरीर को छोड़कर उच्च लोकों में प्रवेश करने जा रहे हो। तुम्हारा यह अनुभव केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि सृष्टि के लिए भी अविस्मरणीय है। जब तुम शरीर त्याग कर दिव्य रूप धारण करोगे, तो लक्ष्मी के लोक का नृत्य तुम्हारे स्वागत में बिछ जाएगा। तुम उस नदी के रूप में परिवर्तित हो जाओगे, जो भारत में खंडकी के नाम से जानी जाएगी। यह नदी न केवल तुम्हारी पहचान बनेगी, बल्कि भारत की पवित्रता का प्रतीक भी बन जाएगी। महादेवी, यह तुम्हारा योगदान स्वर्ग लोक में अद्वितीय रहेगा, जहां तुम सदा श्रीहरि के निकट निवास करोगी, और यही तुम्हारे प्रतीक का स्वरूप होगा। इसके पश्चात तुम्हें एक तुलसी के वृक्ष के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। वैकुंठ में तुम तीव्र स्वरूप धारिणी वृक्ष अधिदेवता बनकर सिद्धांत मिश्री के साथ रहोगी। यह भूमिका तुम्हें भारतवर्ष की नदियों की अधिष्ठात्री देवी बना देगी, जो परम पुण्य प्रदान करने में सक्षम होगी। तुम लक्ष्मण की पत्नी के अंश में दिखोगी, और यह तुम्हारे लिए एक सुनहरा अवसर होगा। एक पत्थर को काटकर उस पर अपनी छाप छोड़ना तुम्हारी निश्चितता और भक्ति का प्रतीक होगा। वह शालग्राम शिला के रूप में जाने जाएगी और चक्र के बीच से लक्ष्मी नारायण के नाम से विख्यात होगी। विष्णु को समर्पित शालिग्राम शिला और शिरोमणि का यह स्वरूप भारत में एक नई पहचान स्थापित करेगा। इस प्रकार तुम्हारी तपस्या और बलिदान का फल न केवल तुम्हारे लिए, बल्कि समस्त मानवता के लिए अनुपम सिद्धियों का प्रसाद बनेगा। तुलसीदास की कथा एक अद्भुत अनुभव है, जो इंसानी जीवन में पुण्य और भक्ति भाव को उजागर करती है। जब भगवान विष्णु ने तुलसी को अनुकूल बताया, तब उन्होंने चमत्कारी यथार्थता का अनुभव किया। साथ ही यह संदेश मिला कि शालिग्राम शिला के ऊपर से तुलसी पत्र को हटाने वाला भक्त अनेक जन्मों में स्त्रियों का सहयोग प्राप्त करेगा। इस घटना ने मानवता के लिए अनमोल लाभ प्रदान किया है, क्योंकि तरलता बनी रहेगी। जब भक्त ने शंख को दूर कर तुलसी पत्र को हटाया, तो न सिर्फ उसके पुण्य में वृद्धि हुई, बल्कि उस कार्य का महत्व भी अद्वितीय था। 7 जन्मों तक ज्ञानियों का सम्मान देने और तुलसी की पूजा करने का संदेश एक दिशा के रूप में सामने आया। यह निश्चित रूप से संतोष और आंतरिक भक्ति की ओर ले जाने वाला अनुभव था। जब समाज के सत्पुरुष इस कार्य में जुटे रहे, तब वह व्यवस्था सभी को पुण्य का मार्ग दिखाने लगी। इस कथा के अगले अध्याय में तुलसी ने अपने शरीर को त्याग कर एक दिव्य रूप धारण किया। यह परिवर्तन केवल उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे मानव जाति के लिए एक चेतना का संचार कर रहा था। कमलापति विष्णु ने उसे लेकर बैकुंठ की यात्रा की। उनके पीछे गंडकी नदी का प्रकट होना इस यात्रा का प्रतीक था। जिस प्रकार गंडकी नदी द्वारा मनुष्यों को पुण्य प्रदान किया गया, उसी प्रकार भगवान अच्युत भी उस तट पर एक पुण्यप्रद शिला के रूप में प्रकट हुए। इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि भक्ति और पुण्य का मार्ग हमेशा अवरुद्ध नहीं रहता। जिन स्थानों पर गंदगी के जल में भी प्रवाह होता है, उन्हें भी पुण्य का अनुभव होता है। किंतु विशेष स्थानों पर रहकर अपनी वास्तविकता को पहचानना आवश्यक होता है। पिंगला जैसी अनुभूतियां मनुष्य के लिए संताप का कारण हो सकती हैं, लेकिन इन्हीं के बीच अद्वितीय अंश हैं जो प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। इस प्रकार यह कथा सबके लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य करती है। यह अनुग्रहित दृष्टियां हमें सिखाती हैं कि पुण्य की राह पर चलने से न केवल व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन होता है, बल्कि समाज का उज्जवल भविष्य भी इनसे जुड़े पुण्य कार्यों पर निर्भर करता है। यह कथा हमें हमेशा भक्ति, समर्पण और पुण्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती रहेगी। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। यहाँ पर हम धार्मिक कथाओं को प्रस्तुत करते हैं, जो न केवल ज्ञानवर्धक होती हैं, बल्कि आपके आत्मिक विकास में भी मददगार साबित होती हैं। आपके एक लाइक और शेयर से हमें प्रेरणा मिलती है, जिससे हम और बेहतर सामग्री बना सकें। अगर आपको हमारी धार्मिक कथाएं पसंद आ रही हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक क्लिक हमारे लिए बहुत मायने रखती है, और इससे हमें यह पता चलता है कि आप हमारे कार्यक्रमों में कितना रुचि रखते हैं।
ऐसा करने से आपको हमारी नई वीडियो के बारे में तुरंत जानकारी मिलेगी, जिससे आप एक कदम आगे रह सकेंगे। हम जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पर साझा करना एक आम बात बन गई है। यदि आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, तो कृपया हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। यह न केवल हमारे लिए, बल्कि आपके लिए भी एक अच्छा मौका है कि आप अपने दोस्तों के साथ हमारे विचार साझा करें। इस वीडियो में हमने विभिन्न धार्मिक कथाओं को संक्षेप में कवर किया है, जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाती हैं। ये कथाएं केवल सुनने के लिए नहीं हैं, बल्कि हमें सोचने और आत्मविश्लेषण करने के लिए भी प्रेरित करती हैं। अंत में हम आपसे यही गुजारिश करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारी यह यात्रा आपके बिना अधूरी है। हर टिप्पणी और सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम आपके फीडबैक का स्वागत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम एक ऐसा समुदाय बनाएं जहां पर हम सब मिलकर ज्ञानवर्धन कर सकें। धार्मिक कहानियों के माध्यम से हम एक दूसरे को सिखाते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सहयोग के लिए हम सदा आभारी रहेंगे। हमें उम्मीद है कि आप हमारे चैनल पर जुड़े रहेंगे और हमारे फिर से लौटने पर हमें समर्थन देंगे। हम आपकी उपस्थिति को विशेष मानते हैं और जानते हैं कि साथ मिलकर हम एक नई यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। इसी के साथ हम आज की वीडियो से विदा लेते हैं। ध्यान रखें, धार्मिक कथाएं हमेशा हमें एक नई दिशा दिखाती हैं और हमें इसे अपने जीवन में लागू करना चाहिए। इस सफर में आपके साथ होने की हमें खुशी है।